मर्द कहते जी हमें शर्म आती है, आई लव यू कहते हैं। क्यों शर्म आती है भाई? कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी वजह समझी जाती है तलाक की। औरत जो है उसको मर्द की कोई बात बुरी लगती है तो वो मुंह बना लेती है, और मर्द जो है वो शादी से पहले तो नखरे उठाता है लेकिन शादी के बाद नखरे नहीं उठाता, क्योंकि बीवी बीवी होती है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है। एक शादीशुदा जिंदगी जो ना कामयाब होने का किसी ने मुझे गुर बताया था कि अगर एक बंदा जो है वो दिन में 3 दफा अपनी बीवी की तारीफ कर देना और उसको आई लव यू कह दे या उसको मुस्कुरा के देख ले तो वो शादी कभी नाकाम नहीं होती। औरत के खुद मुख्तार होने से मर्द गुलाम बन जाता है, हम्म। और कहीं पर मर्द को लगता है कि नहीं, ये मेरी जो एक खुद मुख्तारी है या मैं आज़ाद हूँ, उसको चैलेंज किया जा रहा है। ये भी वजह तलाक की वजह बनती है। देखिए ये हमारे ना कल्चर में है ये चीज। इट इज नॉट समथिंग विच इज वर्ल्ड वाइड। आप बाहर के मुल्कों में देखते हैं दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं और हमेशा से करते जी। हैं, उनके दरमियान में कभी भी ये ईगो का प्रॉब्लम नहीं जनरेट होता। ये यहाँ पे होता है ठीक। क्योंकि हमें बचपन से ये चीज जो है ना बताई गई है कि मर्द जो है वो ब्रेड विनर है, औरत की कमाई नहीं खा सकता एंड ऑल जी, बुलशिट। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये फ्लॉ हमारे कल्चर में है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि एक औरत इंडिपेंडेंट है, कमा रही है तो वो किसी मर्द की ईगो को हर्ट करने के लिए कर रही है, नॉट एट ऑल। ठीक है। इनफैक्ट जो औरत इंडिपेंडेंट होती है और कमा रही होती है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव घर को संवारने में, बेहतरी लाने में, लाइफस्टाइल पूरे घर का ठीक है। बेहतर करने में, कंट्रीब्यूट करने में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने लिए सेविंग करने में। आई विल नॉट डिनाई इट कि वो अपने लिए सेव ना करे, करती है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं होता कि वो कंजूसी से हर चीज अपने हाथ में रखे और मर्द को ये जताती रहे कि मैं कमाती हूँ मैं कमाती हूँ। ऐसा नहीं है। मोस्टली, मैं ये नहीं कहूँगी 100%, बट मोस्टली खवातीन जो हैं उनका मेजर जो डिसीजन होता है इंडिपेंडेंट होने का वो यही होता है कि वो घर वालों की या घर के मर्द की या अपने खावन की हेल्प कर सके। ऐसी चीज़ जो सिर्फ खावन की कमाई की वजह से घर में पूरी नहीं हो रही है ज़रूरत, या बच्चों का लाइफस्टाइल बेहतर नहीं हो रहा, तो बीवी जो है वो भी काम कर ले। अल्टीमेटली फैमिली स्ट्रक्चर तो मियाँ बीवी और बच्चे ही है ना। जी बिल्कुल है। तो इसमें अगर दोनों पर्सन मिलके काम करते हैं और बेटरमेंट के लिए करते हैं तो इसमें किसी को किसी की ईगो हर्ट करने का मेरा नहीं ख्याल कोई जवाब बनता है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा फिर मर्द उसको अपनी ईगो पर सोचते ले हैं, जाते हैं बिल्कुल सोचते और हैं। वो वजह तलाक की वजह बनती है? बिल्कुल बनती है, क्योंकि वो कहते हैं ना जब आपको कोई चीज़ बुरी लगती है ना, लगना शुरू होती है, फिर उसकी हर एक एंगल से वो बुरी लगना शुरू हो उसका जाती है। हर एक्ट बुरा लगता है। उसका हर एक्ट बुरा लगता है। अब सोचने का तरीका है, मर्द जो है वो अपनी बीवी की किसी भी बात को जो वो उसकी बेहतरी के लिए या उसको उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए भी कह रही होगी, तो मर्द जो वो ये समझेगा कि ये मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश करिए कि यू आर नथिंग, तुम्हारे से कुछ हो नहीं रहा और मैं कर सकती हूँ, इसलिए। हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक यहाँ है। पे एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन की जो गैप होता है ना मियाँ बीवी में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कवर करना ज़रूरी है ताकि आप आपस के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और रिजॉल्व कर सकें। एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी वजह समझी जाती है तलाक की, मियाँ बीवी के दरमियान। कम्युनिकेशन गैप क्यों आता है? कम्युनिकेशन गैप इसलिए आता है कि औरत जो है उसको मर्द की कोई बात बुरी लगती है तो वो मुंह बना लेती है। हम्म। जब मुंह बना और लेती मानती है नहीं है। और वो नखरे करती है, और मर्द जो है वो शादी से पहले तो नखरे उठाता है लेकिन शादी के बाद नखरे नहीं उठाता, क्योंकि बीवी बीवी होती है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है। गर्लफ्रेंड के नखरे उठाए जाते हैं बिल्कुल उठाए जाते तो हैं, बीवी क्यों के नहीं नहीं उठाए उठाए जाते? जाते? हाँ, बीवी के नखरे नहीं उठाए जाते। इसकी क्या वजह हाँ, है? बीवी जो है उसके शादी के शुरू के सालों में शायद उठाए जाते हैं, लेकिन जब वो 1 या 2 बच्चों की माँ बन जाती है तो फिर नखरे फिर नहीं नखरे उठाए नहीं जाते। उठाए जाते। अब हम जो फ्रैंकली स्पीकिंग नखरे की बात करें वो क्या है? हम्म। बेसिकली बीवी नखरा करती है, किससे करती है? अपने शौहर खावंद से से। ना, जी। क्योंकि उसको एक मान होता है कि ये मेरी सुनेगा। एग्जैक्टली। और मर्द जो है, जो खावंद है, ये मेरा ख्याल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो अपनी बीवी को चाहे झूठी सही तारीफ कर दे। ये ठीक। एक शादीशुदा जिंदगी जो ना कामयाब होने का किसी ने मुझे गुर बताया था कि अगर एक बंदा जो है वो दिन में 3 दफा अपनी बीवी की तारीफ कर देना और उसको आई लव यू कह दे या उसको मुस्कुरा के देख ले तो वो शादी कभी नाकाम नहीं होती है। अच्छा। सिंपल रूल है, सिंपल टिप है, ये हम सबके लिए। ये सबके लिए है। ठीक है। और अगर इसी तरह औरत जो है वो भी अपने खावन को 3 दफा मुस्कुरा के देख ले और उसको एहसास दिला दे कि आई लव यू, या शेयर कर दे आई लव यू, क्या है, वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन, एग्जैक्टली। जिसकी हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन नहीं है। मर्द कहते जी हमें शर्म आती है, आई लव यू कहते हैं। क्यों शर्म आती है भाई? औरत कहती है जी वो अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली।
कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, भैया आप अपने हस्बैंड को आई लव यू कह रही हैं, इसमें उसमें कौन सी बात है, कौन से ऐसे नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ये तो हो गया कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें। कम्युनिकेशन गैप इसलिए भी आ जाता है कि जब आपको लगता है कि जो सामने वाला है ना, ये मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं करेगा, इसलिए आई शुड कीप इट इन माई सेल्फ, मैं ना बताऊं। ठीक। ये गलती है। आप बताएंगे तभी समझ आएगी ना। और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। हम क्या करते हैं, हमने कोई बात सुनी और हमें अपने मिजाज के मुताबिक वो नहीं लगी, हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे माथे पे बल पड़ जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, कहते हैं कि बस अब हम इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? आप पेशेंस लेवल बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि आपके मिजाज के मुताबिक बात नहीं भी है, तो यू कैन डिसाइड कि उस वक्त जब हमें लगता है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो हीटेड हो जाएगा, वी विल टेक अ ब्रेक, ठीक है, वी विल कम बैक, सिट टुगेदर एंड टॉक। ओके। यहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं, इस कल्चर में ये चीज़ है ही नहीं। लड़ाई होती है, मुंह बनता है, एक का शुमाल एक का जनूब, और फिर हफ्ता हफ्ता लड़ाई, कोल्ड वॉर जो है वो घर में चलना शुरू हो जाती है। आपस में बात तक नहीं करते। नहीं करते। ये नाश्ते की टेबल पे ऐसे कप फेंक के चले जाते हैं चाय का, और वो जोर से फेंका जाता है। हाँ, एहसास दिला देता है कि मुझे गुस्सा है। अगर उसी वक्त खावन जो है वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के उसको कहे क्या बात है, क्यों नाराज हो, खत्म हो जाती है लड़ाई। इसी तरह अगर खावन नाराज है, वो आया दफ्तर से, उसने टाई ऐसे खींची और उतार के ऐसे फेंकी है, बीवी वही टाई उठा के जाए वापस उसकी गर्दन में डाल के कहे क्या बात है, क्यों नाराज हो, आपको लगता है लड़ाई एंड नहीं होगी? अच्छा, जो आप बातें कर रही हैं मैं इमेजिनेशन में चला गया। Exactly. मैं उसको आप सोच रहा हूँ सोचें कि कि अगर ये हम करें तो क्या लड़ाई, हमें हंसी आ जाएगी ना, मुस्कुरा पड़ेंगे हम। एग्जैक्टली। जहां पे हंसी आ जाती वहां पे और लड़ाई खत्म हो जाती है, वो कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो खत्म हो जाता है। Exactly. और वो बड़ी वजह नहीं बनता, जैसे को हफ्ता महीनों फिर वो कोल्ड वार चलती है और नहीं, उसके यहाँ बाद पे अगेन हमारा कल्चर है, हमने लड़ाई बढ़ानी होती है, लंबी करनी होती है, मुंह बना के दिखाना होता है, गुस्सा दिखाना होता है, तभी हम समझते हैं कि हम इंसाफ कर रहे हैं उस रिश्ते से, विच इज रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बातें की हैं, ये जो आपने इतनी मंजरकशी की है कि बीवी सुबह नाश्ते की मेज़ पर आई और उसने चाय का कप पटका ज़ोर से और हस्बैंड उसको पास बुलाए, पूछे, ये आप बतौर साइकोलॉजिस्ट बता रही हैं या बतौर ख़ातून बता रही हैं कि एक्चुअली ये होना चाहिए? क्योंकि ये बातें ना हमने कभी सुनी हैं, ना देखी हैं। सिर्फ़ यही देखा है, यही हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि जी इतने फ़ीसद तलाक की शरह बढ़ गई, इतने फ़ीसद ये हो गया। ये जो बातें आप बता रही हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन ये जो कैसे मैं होगी? बातें बता रही हूँ ना, ये एज अ ह्यूमन बीइंग बता रही हूँ ठीक है। कि एक आदमी और औरत, मर्द और औरत जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है और उसको कैसे होना चाहिए। और चूंकि जो मंजरकशी मैं कर रही हूँ वो हम आपने भी कहा कि समझ नहीं आती कि ये हो सकता है, एग्ज़ैक्टली। वो पर्सपेक्टिव एज अ साइकोलॉजिस्ट बता रही हूँ, क्योंकि रिजॉल्व तो करना चीज़ों को।